हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शुभम और आप देख रहे हैं यूनिक टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो गाइस, हमारे चैनल पे डिटेल स्टडी होता है नीट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी, उसी के बाद फिज़िक्स और केमिस्ट्री के डिटेल नोट्स मिलेंगे, डिटेल्स लेक्चर मिलेंगे और पूरा स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल वाली घंटा बजा देना, क्योंकि हर एक लेक्चर अपलोड होने के बाद आपको पता चले। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट यूनिट आज हम देखने वाले हैं। तो उस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारा सिलेबस यूनिट वाइज डिवाइड किया है। ठीक है, तो हर एक यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है बायोलॉजी का स्टैंडर्ड 11 का, वो हम देखने वाले हैं सीबीएसई वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ड, सेकंड वन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द थर्ड वन इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ वन इज एनिमल किंगडम। ठीक है, तो नीट में टोटल मार्क्स कितने आते हैं? ठीक है, यूनिट 1 पे तो हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स कन्फर्म है कि यूनिट 1 पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने जाने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर, उसका नाम है लिविंग वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो इसी के नाम में इसके चैप्टर का पूरा नाम आता है। लिविंग मतलब हमें डिटेल देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल पढ़ना है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, हम पूरे डिटेल्स पॉइंट देख लेते हैं पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें वो रिगेन करने में आसानी होगी। तो हम देखने वाले हैं पहला पॉइंट, व्हाट इज़ लिविंग। उसी के बाद हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर थर्ड पॉइंट इज़ नीड फॉर क्लासिफिकेशन। फोर्थ वन इज़ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। फिर हम देखेंगे टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। उसी के बाद हम स्टडी करेंगे स्पेसीज, जीनस एट्सेट्रा और हायरार्ची का। ठीक है, फिर हम देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी और लास्ट में हम देखेंगे हर्बेरियम क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है और फिर जू। ठीक है, तो ये डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आता है लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ कैसी है? यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मॉलिक्यूल्स से बनी है। और ये मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है? विच लीड टू ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, अडॉप्शन होती है और फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडॉप्शन एंड रिप्रोडक्शन। तो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कि यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमें पता है यूनिक फीचर्स क्या है। जिन लिविंग, यदि कोई चीज़ में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, रिस्पॉन्सिवनेस है, अडॉप्शन है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, तो एट्सेट्रा बातें यदि उनमें इंक्लूड है तो हम उन्हें बोलेंगे वहाँ पे लाइफ है। और जहाँ पे लाइफ है वहाँ पे क्या है? लिविंग वर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिविंग वर्ड में इन डिटेल यूनिक फीचर्स का स्टडी करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ। ठीक है, अभी हम देखेंगे ग्रोथ क्या है। तो हमें पता है ग्रोथ क्या है। ग्रो इन मास एंड नंबर, इसे अंडरलाइन करना, ग्रो इन मास एंड नंबर। जहाँ पे मास, एम फॉर मास, और जहाँ पे नंबर, एन फॉर नंबर, ये दो चीज़ें बढ़ रही है, मास प्लस नंबर, तो हमें क्या बोलेंगे? हम उसे क्या बोलेंगे? वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है। तो जहाँ पे मास बढ़ता है और नंबर बढ़ता है वहाँ पे क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस इट्स मास बाय सेल डिवीजन। तो हमें पता है कि जहाँ पे मास बढ़ रहा है और जहाँ पे नंबर बढ़ रहा है वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। और ये मास और नंबर कैसे बढ़ेंगे? तो सेल डिवीजन से।
ठीक है, सेल डिवीजन से। फिर इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, इन थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, इन मेरिस्टेमेटिक एरिया, बट इन एनिमल्स ग्रोथ ऑकर्स टू अ सर्टेन एज। ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये है कि इनका आजीवन जो बढ़ना है वो तय है, मतलब बढ़ते जाते हैं, कभी रुकते नहीं। लेकिन हम एनिमल्स में ग्रोथ एक सडन एज तक ही रहती है, ठीक है, मतलब सर्टन एज तक ही रहती है, उसी के बाद हमें हमारी ग्रोथ रुक जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो होते हैं, सेल डिवीजन से होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड द बॉडी। हमारी ग्रोथ कैसी होती है, सेल डिवीजन होके सेल बढ़ते बढ़ते जाते हैं और फिर हमारी मास भी बढ़ता है और फिर हमारा एज भी बढ़ता है, मतलब नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका बोलना है कि माउंटेन्स भी ग्रो होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स भी हमें उनमें ग्रोथ दिखाई देती है, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें मटेरियल डिपोजिशन होता है, ठीक है, वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं रहती है, तो इसी के वजह से हम उनको लिविंग में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें देखना है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है हम डिटेल में देखेंगे। रिप्रोडक्शन, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन वहीं पे होता है जहाँ पे कॉपीज़ तैयार होती है एक जैसी। ठीक है, जेरोक्स कॉपीज़ हम बोलेंगे। जैसे आप और आपके फादर या मदर से आप हुए, तो आप में और उनमें कई मतलब सिमिलैरिटीज़ रहती है, तो हम बोलेंगे वहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ है। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के परप्यूचुएशन, मतलब पॉपुलेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए, इसलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार के रहते हैं। पहला तो रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे 2 पेरेंट्स इंक्लूड रहते हैं और वहाँ पे सिमिलर कॉपीज़ तैयार होती है। ठीक है, और सेकंड वन इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, मतलब जहाँ पे एक पेरेंट है, ठीक है, जहाँ पे सिंगल आदमी, यदि सिंगल ऑर्गेनिज्म किसी को बर्थ कर रहा है, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सेक्सेस इंक्लूड नहीं है। लेकिन जहाँ पे मेल फीमेल सेक्सेस जहाँ पे इंक्लूड है, वहाँ पे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी इनका बोलना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होती है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन होता है। मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अभी यहाँ पे अपवाद क्या है, म्यूल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता, स्टेराइल वर्कर बीज में रिप्रोडक्शन नहीं होता और इनफर्टाइल ह्यूमन में रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो वो नॉन लिविंग है क्या? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ कारणों की वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यदि हमको किसी को बोलना है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो लिविंग नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। अभी मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, तो इनका बोलना है कि द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन ए इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। हमने पहले ही पढ़ा है, जहाँ पे हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, और इस केमिकल रिएक्शन के वजह से सेल्स ग्रो हो रही है, ठीक है, आपका मास बढ़ रहा है और आपका नंबर बढ़ रहा है, यानी मतलब नंबर बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जहाँ पे बढ़ रही है वो किसी के वजह से बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म मतलब हिंदी में बोलते चयापचय। जैसे आपने खाना खाया तो उसके आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, सर्टन गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होके वहाँ पे आपने जो खाना खाया उस पर प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रोसेसिंग को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अभी मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो रहता है 2 टाइप्स का। मेटाबॉलिज्म रहता है 2 टाइप्स का, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप रहता है वो है
एनाबोलिज्म, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज कैटाबोलिज्म। क्या क्या? एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स growth, movements, development, reproduction, etc. due to metabolism. There are two types of मेटाबॉलिज्म। तो अभी हमने बोला कौन सा, एक है कैटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। अभी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या फ़र्क है? तो देखिए, एनाबॉल मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप, ठीक है, मतलब जहाँ पे चीज़ें बनाना चालू है वहाँ पे एनाबॉलिज्म है, और जहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो रही है वहाँ पे कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग अप, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए, मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एनाबॉल और सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रक्ट करी जा रही है, और जहाँ पे बनाई जा रही है मतलब बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एट्सेट्रा हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है? एनाबॉलिज्म, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये था कुछ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो हमें एग्जांपल देखने हैं, तो जैसे कैटाबॉलिज्म में क्या आ सकता है? रेस्पिरेशन, जहाँ पे ब्रेकडाउन होती है, मतलब हम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, एक प्रक्रिया ही है डिस्ट्रक्शन की। उसके बाद डाइजेशन, जहाँ पे आपका फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या आएगा? जैसे फिजन वगैरह एट्सेट्रा, ये पूरा एनाबॉलिज्म में आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? टू अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के बारे में आपको पता रहना चाहिए, एक्सटर्नल क्या हो रहा है, तो ठीक है, तो बाहरी दुनिया में क्या चालू है और उसके बारे में आप उसको स्टिमुलाई दे रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टिमुलाई में भी क्या रहता है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो आपका दोस्त आपके पास बैठा है, ठीक है, और उसने आपको चाटा मार दिया, तो आप क्या करेंगे? आप उसी के बारे में अवेयर है, मतलब सराउंडिंग के बारे में आप अवेयर है, और फिर आपका स्टिमुला रहेगा उसके बारे में, तो आप उसको उल्टा चाटा मार देंगे। तो ये रहा आपका स्टिमुला। तो स्टिमुला, कॉन्शियसनेस यही चीज़ है कि आप आपके सराउंडिंग के बारे में अवेयर है, अवेयर अबाउट सराउंडिंग, और आप उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टिमुलाई कौन सा भी रह सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। प्लांट्स भी अल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, पोल्यूशन, etc. आपको पता है प्लांट्स भी जैसे लाइट के तरफ ही उनका बढ़ना रहता है, वाटर के तरफ बढ़ना रहता है, ज़मीन में पानी रहते तो रूट्स उधर ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स में भी रहती है, इसीलिए हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोलते हैं? उनमें कॉन्शियसनेस है और वो लिविंग है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन मतलब हर एक चीज़ का बर्थ होने के बाद उसकी डेथ होना तय है, ठीक है। तो उन दोनों चीज़ें के बीच में, मतलब आपकी बर्थ हुई और फिर आपकी डेथ होने वाली है, तो उसके बीच में आप ग्रो होंगे, आपको मैच्योरिटी आएंगी, आपके सेंस डेवलप होंगे, तो ये सारी चीज़ें इनमें होंगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सर्टन एज तक ही जीना रहता है, तो उसका हो गया लाइफ स्पैन, ठीक है। जिस चीज़ में लाइफ स्पैन है उसको हम बोलेंगे लिविंग। नाउ द 6th पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं? खुद को रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, और सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुला। मतलब इनका बोलना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, और फिर सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। The next slide is
डाइवर्सिटी, अभी डाइवर्सिटी में हमें पता है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। तो डाइवर्सिटी मतलब क्या रहता है, मॉर्फोलॉजी अलग रहना, साइज अलग रहना, कलर अलग रहना, एनाटॉमी अलग रहना, ठीक है, आपके हैबिट्स अलग रहना, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, करंटली देयर आर सम 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कितने हैं, 1.7 to 1.8। तो उसमें से 1.25 मिलियन क्या है, एनिमल्स है, समझे क्या। देखिए 1.7 to 1.8 ये टोटल एनिमल्स है, उसमें से 1.25 आर एनिमल्स एंड 0.5 मिलियंस आर प्लांट्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, हमें देखना है आइडेंटिफिकेशन क्या रहता है, नॉमेनक्लेचर क्या रहता है और क्लासिफिकेशन क्या रहता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद cataloging plants, animals and other organisms into categories that can be named, compared and studied। तो इनका बोलना है सिस्टमैटिक्स क्या है, तो मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो हर एक चीज़ को आपको सिस्टमैटिकली रखना है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। अभी उसके बाद बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब यदि किसी सजीव को हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसका करेक्ट नाम ढूंढना, ठीक है, वो किस जगह से आए उसको ढूंढना और उसी के बारे में अदर कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढना, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसी के बाद नॉमेनक्लेचर। अभी नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, उसका नामकरण करना। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, nomenclature is the process of standardized naming of living organism such that particular organism is known by the same name all over the world। तो nomenclature मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना और उसको यूनिवर्स में कहीं पे भी उसी नाम से पहचाना जाए, ये देखना, ठीक है। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए हमारे पास दो संस्था है, एक है ICBN, दूसरी है ICZN। तो ICBN किसके लिए काम करती है, ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, बोटानी मतलब प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे ICBN बी आ गया तो बोटानी म्हणजे प्लांट्स के बारे में हम नामकरण करेंगे तो उसको बोलेंगे ICBN, ये संस्था करती है। और यदि जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स को नॉमेनक्लेट करती है, मतलब उनको नाम देती है, तो हो गई ICZN, ठीक है। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या रहता है, ठीक है। तो इसके नाम में ही है, बाय मतलब दो, ठीक है, जहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं उसको हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो जैसे हमें कुछ रूल्स देखने पड़ते हैं कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है। यदि आपको किसी को नाम देना है तो कुछ 4 रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम जो रहते हैं वो लैटिन भाषा में रहते हैं और रिटन इन इटैलिक्स मतलब ऐसे तिरछे लिखे रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इटैलिक्स। लैटिन भाषा में लिख के रखना चाहिए और इटैलिक्स में मतलब ऐसे आड़े लिखना चाहिए। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड वन इज द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, मतलब जो पहला वर्ड रहता है, मतलब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं मैंगो का, इसको जो बायोलॉजिकल नेम है उसका वो है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन जो पहला नाम है वो कैसा है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, मतलब मैंजीफेरा क्या हो गया, जीनस, ठीक है। एंड सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, जो सेकंड जो रहता है वो है स्पेसीज, ठीक है, मतलब मैंजीफेरा हो गया जीनस और इंडिका हो गया स्पेसीज का नाम। सेम हम देखेंगे
ह्यूमन बींग्स के लिए हम बोलते हैं, हमारा नाम है होमो सेपियन, ठीक है। तो इसमें का होमो हो गया जीनस और सैपियंस हो गया स्पेसीज, समझे। तो हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, यदि आप हाथ से लिखते हो उन बायोलॉजिकल नेम को, आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, तो उनको कैसा अंडरलाइन करना चाहिए, या इटैलिक्स मतलब ऐसे आड़ा तिरछा लिखना चाहिए, समझे। ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल इज द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, कैसा चालू होना चाहिए, कैपिटल लेटर से। यहाँ पे देखिए एच कैपिटल है, एम कैपिटल है, तो द फर्स्ट वर्ड मतलब जो पहला जीनस का नाम रहता है वो कैपिटल वर्ड से चालू होना चाहिए, और सेकंड वर्ड जो रहता है वो स्मॉल लेटर से, मतलब स्पेसिस का नाम स्मॉल में, स्मॉल लेटर में, और जीनस का नाम कैपिटल लेटर में। ये हो गए 4 पॉइंट्स। उसी के बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब सिंपल भाषा में बताओ तो हमें किसी चीज़ को एक ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है, अलग अलग, तो उसको बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या रहती है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम क्लासीफाई तो कर रहे हैं, तो उसको हम ग्रुप में डालेंगे, लेकिन डालना कैसे, ग्रुप में कैसे डालेंगे, तो हम डालेंगे उनका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यूजिंग देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। मतलब टैक्सोनॉमी मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, हमें देखना है अभी। अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द रैंक और लेवल इन द हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हर एक कैटेगरी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उससे पहले हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने देखा कि ये क्या है, एक तो रैंक है और लेवल है, ठीक है। मतलब हमें ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक रैंक के अनुसार या लेवल के अनुसार उनको अरेंज करेंगे, तो इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो ये हर एक क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज, अभी टैक्सोन क्या रहता है, टैक्सोन, हमें टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन टैक्सोन क्या है, ईच कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक रैंक, ईच कैटेगरी इज अ टैक्सोन, ठीक है। तो मतलब हर एक कैटेगरी मतलब हम क्या बोलेंगे उसको, टैक्सोन, ठीक है, टैक्सोन। इन अदर वर्ड्स द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम अभी क्लासिफिकेशन जैसे करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, पहले आता है स्पेसीज, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन और फाइलम, और लास्ट में आता है किंगडम। किंगडम में प्लांटिया, एनिमलिया, ये 2 किंगडम सिस्टम है। तो हमने कैसे अरेंज किया उनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसीलिए इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। और इसमें जो हमने हर एक को अरेंज किया एक लेवल पे, मतलब स्पेसीज, जीनस, ठीक है, फैमिली, इनको हर एक को क्या बोलेंगे हम, टैक्सोन। टैक्सोन मतलब यूनिट क्लासिफिकेशन का, हर लेवल का, ठीक है। एक एक लेवल है यहाँ पे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो इनको बोलेंगे हम टैक्सोन, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स द टर्म टैक्सोन रिप्रेजेंट प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडेड इन एनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एडोल्फ मेयर फर्स्ट प्रपोज द टर्म
टैक्सॉन फॉर एनिमल्स। ठीक है, मतलब पॉइंट क्या है, एडोल्फ मेयर ने एनिमल्स के लिए टैक्सॉन जो वर्ड है फर्स्ट यूज़ किया, और एच.जे. लैंड ने प्लांट्स के लिए यूज़ किया। ठीक है, एडोल्फ मेयर ने एनिमल्स के लिए और एच.जे. लैंड ने प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी हम किस लिए करते हैं, तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम कैरेक्टर देखते हैं हर एक का, ऑर्डर का, क्लास का। ठीक है, ये डिवाइड करके। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनको नाम देना, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और बेसिक यूनिट का क्या रहता है इस टैक्सोनॉमी का, वो रहता है स्पेसीज, मतलब सबसे नीचे रहती है स्पेसीज। फिर बढ़ते बढ़ते स्पेसीज मिलके बनती है जीनस, जीनस बन के बनती है फैमिली, फैमिली से बनती है ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फिर डिवीज़न और फाइलम। तो अभी हम देखेंगे डिवीज़न और फाइलम में डिफरेंस क्या है। तो डिवीज़न मतलब प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं उसको बोलेंगे हम, जहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं वो है प्लांट्स, इसीलिए हम डिवीज़न यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, और फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। ठीक है, और लास्ट में हाईएस्ट जो हायरार्चिकल लेवल में टैक्सॉन रहता है उसको हम बोलते हैं किंगडम। ठीक है, द नेक्स्ट स्लाइड इज, अभी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची हमने देख ली है, लेकिन शॉर्ट में हम देखेंगे पॉइंट्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इन जनरली रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज, दिस इज टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ठीक है, अभी हायरार्ची में किंगडम कौन रहता है, हाईएस्ट रहता है, और लो स्पेसीज ये लोएस्ट रहती है। ईच कैटेगरी इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और स्पेसीज क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, स्पेसीज सबसे नीचे रहती है इसलिए बेसिक यूनिट। अभी हम देखेंगे स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ये क्या क्या है। तो अभी स्पेसीज क्या है, स्पेसीज आर natural population of individuals or a group of population which resemble one another in all essential morphological and reproductive characters। मतलब इजी भाषा में बताए तो स्पेसीज हम ह्यूमंस हैं, जैसे हम एक ही स्पेसीज के हैं, तो सब ह्यूमंस में सब जो बेसिक कैरेक्टर्स रहते हैं वो कॉमन रहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे मैंगो ट्री हो गया, इंडिका इज अ स्पेसीज ऑफ जीनस मैंजीफेरा, और होमो सैपियंस के लिए होमो सैपियंस, सैपियंस मतलब हो गई हमारी स्पेसीज, यहाँ पे इंडिका हो गई इसकी स्पेसीज। तो इनमें कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकली ज़्यादा सेम रहेंगे। तो जीनस में उतने सेम रहेंगे क्या, नहीं, जीनस में कम सेम रहेंगे, फैमिली में उससे कम रहेंगे, ऑर्डर में उससे कम, ठीक है, क्लास में उससे कम। तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर रहेंगे स्पेसीज में। ठीक है, अभी जीनस देखेंगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज विच रिसेंबल वन अनदर इन सर्टन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, मतलब कुछ कैरेक्टर्स इनमें सेम रहते हैं। जैसे हमने पैंथर में देखा, तो पैंथर में कौन कौन आता है, लायन आता है, टाइगर आता है और लियोपार्ड आता है। इनका ये जीनस हो गया पैंथर, और ये स्पेसीज हो गई इनकी लायन, टाइगर और लियोपार्ड। तो इनमें कुछ कैरेक्टर सेम रहते हैं, जैसे लायन और टाइगर में कुछ कैरेक्टर सेम रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं रहते। फिर आता है फैमिली। फैमिली क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनरा, जिसमें एक से दो जेनेरा रहे उसको हम बोलेंगे फैमिली। ठीक है, मतलब जेनेरा मिलके बनती है फैमिली। फिर आता है ऑर्डर, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। ऑर्डर में क्या आएंगी, फैमिली, एक से दो, दो से तीन, ऐसी फैमिली जिसमें आती है वो एक उनसे एक बनता है ऑर्डर। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी आर इंक्लूडेड इन सेम ऑर्डर कार्निवोर। ठीक है, मतलब फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी आर इंक्लूडेड इन कार्निवोरी। अभी क्लास क्या रहता है, और क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास में क्या आएंगे,
दो या दो से ज़्यादा ऑर्डर्स जिसमें आते हैं उनसे बनता है क्लास। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द क्लास डाइकोटिलीडोनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन ऑल डाइकॉट्स। मतलब डाइकोटिलीडोनी फैमिली में क्या आएंगे, क्लास में क्या आएंगे, टोटल डाइकॉट्स आएंगे विच आर ग्रुप इनटू सेवरल ऑर्डर्स, ठीक है, लाइक रोल्स, उसके बाद आता है रिनेल्स, etc। तो ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ नहीं सकते। तो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, डिवीजन और फाइलम क्या रहता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि डिवीजन हम यूज़ करते हैं, डिवाइड किसको कर सकते हैं, हम प्लांट को काट सकते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डिवीजन, और फाइलम एनिमल्स के लिए, ठीक है। द टर्म फाइलम इज यूज फॉर एनिमल्स while division is used for plants. They are form of one or more class। मतलब इनके अंदर क्या रहते हैं, एक से दो या दो से तीन क्लास इंक्लूड करे रहते हैं, ठीक है। द फाइलम कॉर्डेट ऑफ एनिमल्स कंटेन नॉट ओनली द मैमल्स बट ऑल्सो एव्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। मतलब हमने फाइलम लिया कॉर्डेट, तो कॉर्डेट में क्या क्या आता है, एनिमल आते हैं, एनिमल में क्या आएंगे, मैमल्स, ठीक है, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, etc। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे किंगडम। किंगडम क्या रहता है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, ठीक है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। प्लांटी में कौन आएगा, प्लांट्स, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स, और किंगडम एनिमलिया में कौन आएगा, एनिमल्स, ठीक है। अभी टैक्सोनॉमिक एड्स क्या रहते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसे रहते हैं, मतलब हमने डिवाइड तो कर लिया, तो हमें डिवाइड करना है और उनको कहाँ पे रखना है। तो हम जैसे ड्राइड जो लीव्स रहते हैं, ड्राइड प्लांट्स, उनको हम हर्बेरियम में रखते हैं, ठीक है। मतलब जो सूख चुके हैं उनको हर्बेरियम में रखेंगे। हर्बेरियम क्या चीज़ रहती है, तो हर्बेरियम ये चीज़ रहती है जहाँ पे हम प्लांट स्पेसिमन को रखते हैं ड्राइड फॉर्म में, ठीक है। प्लांट स्पेसिमन्स को रखते हैं ड्राइड फॉर्म में और उनको माउंट किया जाता है शीट्स पे। मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपको जैसे पान के एखादे झाड़ी के पत्ते, तो उनको सुखाया जाता है, फिर उनको प्लास्टिक बैग्स में डाला जाता है, फिर उनका डिटेल्स वहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से फाइलम में, कौन से किंगडम में, कौन से क्लास में है, ठीक है। तो डिवीज़न करके, क्लासिफिकेशन करके उनको एक जगह पे रखा जाता है, तो हम उसे बोलेंगे हर्बेरियम, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ बोटानिकल गार्डन। अभी बोटानिकल गार्डन आप तो गए होंगे, जहाँ पे लिविंग प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं। जहाँ पे लिविंग प्लांट्स हैं वहाँ पे बोटानिकल गार्डन, ठीक है। ड्राइड के लिए हर्बेरियम। म्यूज़ियम में क्या रहेगा, ये कहाँ पे भी रह सकते हैं, कॉलेज, स्कूल, आपके कॉलेज स्कूल में भी म्यूज़ियम रह सकते हैं। वहाँ पे आपको जार्स या कंटेनर्स में आपको स्पेसिमन, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिमन रखे हुए दिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रखे रहते हैं बॉक्सेस में, हम उसे बोलेंगे म्यूज़ियम। अभी बोटानिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। द फेमस बोटानिकल गार्डन इंक्लूड्स रॉयल बोटानिकल गार्डन, कहाँ पे, क्यू, लंदन में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रॉयल बोटानिकल गार्डन बोला तो लंदन में, ठीक है। रॉयल फैमिली लंदन में रहती है, इसीलिए उसको बोलते हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन। और इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे, वो है कोलकाता में, इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता। और नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, ठीक है। नेशन का पूछा तो लखनऊ में, और इंडियन बोटानिकल बोला तो कोलकाता में, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देना। फिर आता है जूलॉजिकल पार्क्स, हम इसी सिंपल भाषा में बोलते हैं जू, जहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड जोन में दिखाई देते हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम जू। अभी की क्या रहती है, की क्या रहती है, टैक्सोनॉमिक की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विद dichotomic table of alternate characteristics which is used for identifying organisms। तो अभी मैं आपको की एक सिंपल भाषा में बताऊंगा कि एक ऐसी चीज़ है कि एक चाबी है हमें, ठीक है, एक चाबी दी है, तो उस चाबी से हम जान सकते हैं
कि कौन सी चीज़ कौन से फैमिली में, कौन से ऑर्डर में, कौन से क्लास में। तो जैसे हर एक लॉक के लिए एक चाबी रहती है, तो हर एक स्पेसीज या ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए कुछ कीज़ रहती है, जिसके हिसाब से हम उस ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं की क्या है? टैक्सोनॉमी की इज़ एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस, जहाँ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं जिस चीज़ से, उसको बोलते हैं की। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये डिटेल में समझ आया होगा। तो इसी के साथ हम इसके बाद जो लेक्चर देखने वाले हैं वो है फर्स्ट चैप्टर पे, मतलब द लिविंग वर्ड पे। हम अभी एमसीक्यू लेंगे, और एमसीक्यू के बाद में जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, मतलब जो नीट में आ ही सकते हैं, उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे इसके बाद के लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।